we are going to read 6th class civics second chapter diversity and discrimination. Vividta, diversity, vividta, and discrimination means bhedbhav. In the previous chapter, you have डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. पिछले पार्ट में हम डाइवर्सिटी के मीनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड. कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उनको चिढ़ाया जाता है, लाफ्ड, उन पर हंसा जाता है, और नॉट इंक्लूडिंग इन ए सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, और उनको किसी गतिविधि या एक्टिविटी और या किसी ग्रुप में या समूह में शामिल नहीं किया जाता है. We feel hurt, angry, helpless and sad when friends or others treat us in such way. और इस तरह से जब हमें ट्रीट किया जाता है तो हमें गुस्सा भी आता है और हमें असहाय भी महसूस होता है, सैड. However, wondered why this happens. ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the सोसाइटी we live in. इस पार्ट में हम यह पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ ऐसा इस तरह के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे रिलेटेड हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है. हाउ वी विल टुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज एंड एग्जिस्ट अराउंड अस. कि ये अनुभव हमारे समाज से या सोसाइटी से कैसे जुड़े हुए हैं या कैसे मौजूद हैं उसमें, और ये असमानताएं कैसे जुड़ी हुई है हमारे चारों ओर, कैसे फैली हुई है. ये इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, difference and prejudice. Difference and prejudice. There are many things and that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play and the things we celebrate. हम क्या हैं, हम कैसे हैं, कई चीज़ों पर निर्भर करता है. कौन सी भाषाएं हम बोलते हैं और क्या हम खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन सा गेम खेलते हैं और कौन कौन से उत्सव सेलिब्रेट करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. इन सबके रहने की जगह के भूगोल और इतिहास पर असर पड़ता है. वहाँ की ज्योग्राफी क्या है और वहाँ की हिस्ट्री क्या है, इसका असर पड़ता है. You will get an idea of how deserved India is if you look even briefly at the following statement. अगर आप संक्षेप में या ब्रीफली इस स्टेटमेंट को ध्यान देंगे तो ये अंदाजा लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि भारत कितनी डाइवर्सिटी या विविधताओं वाला देश है. देर आर राइट मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. इस संसार में कितने धर्म है? 8 मुख्य धर्म है, रिलीजन है. भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले हैं जो रहते हैं. वी हैव मोर देन 60,000 लैंग्वेजेस देन that are people mother tongue and there are more than 100 dance forms. यहाँ 1600 से ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषा है, मदर टंग है, और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, डांस किए जाते हैं. Yet this diversity is not always celebrated. और यह विविधता हमेशा नहीं पाई जाती है. ऐसी नहीं पाई जा ऐसा कारण नहीं है कि हमेशा ही इसमें खुश होने का कारण नहीं बनती है. दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस.
क्योंकि जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं और हमारी तरह के कपड़े पहनते हैं, उन्हीं लोगों के बीच हम अच्छा फील करते हैं। तो ये हमेशा मतलब डाइवर्सिटी है, ये हमारे लिए खुश होने का कारण नहीं बनती है। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कुछ लोग जो हमसे अलग तरह के होते हैं वो ऐसे अजीब और अपरिचित या अनफेमिलियर लगते हैं। At time we may not understand or know the reason why they are different from us, और ये हम नहीं समझ पाते कई बार कि वो क्यों हमसे अलग हैं। People also from certain attitude and opinion about other who are not like them. जो लोग अपनी तरह नहीं दिखते हैं या अलग दिखते हैं, उनके बारे में एक खास तरह की राय लोग बना लेते हैं। इस राय को ही बोलते हैं प्रिजुडिस। यही है कि जो हम अपनी राय बना लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति या धर्म या समाज के प्रति, ये प्रिजुडिस है, पूर्वाग्रह बोलते हैं इसको। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। ये जो कुछ दिए गए स्टेटमेंट या कथन दिए गए नीचे ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में थोड़े कहे गए हैं। टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद, और उन पर टिक लगाओ जिनसे तुम एग्री हो। डू यू हैव ए प्रिजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आपको दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी तरह के पूर्वाग्रह हैं? फाइंड आउट इफ दिस शेयर्ड बाय अदर एंड डिस्कस द रीजन व्हाई पीपल हैव दीज प्रिजुडिस। तो फिर इस तरह के जो पूर्वाग्रह क्यों होते हैं और अपने आप ने ऐसा महसूस किया होगा कि इसका क्या कारण है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ प्रिजुडिस? क्या आपने जैसे महसूस किया है, आप उनकी एक सूची बनाओ। ये पूर्वाग्रह हाउ डू दे अफेक्ट द वे इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? कि लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं ये। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। लोग, आधे से ज़्यादा लोग हैं जो भारत में गांव में रहते हैं। अगर इफ यू आर एग्री टिक देयर। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और बहुत सारे गांव के लोग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। इन पार्क हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 और 14 आवर्स वर्किंग इन फील्ड। और जो हार्वेस्टिंग यानी फसल कटाई का या पेड़ पौधे लगाने का जो टाइम होता है उसमें 12 से 14 घंटे तक वो खेतों में काम करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू मैरिज टू सिटीज इन सर्च ऑफ माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। और ग्रामीण लोगों को अपने वर्क की तलाश में शहरों की तरफ जाना पड़ता है। ऑन अर्बन पीपल, और शहरी लोगों के लिए लाइफ इन द सिटी इज ईजी। लोगों का शहरी लोगों का जीवन ईजी है, आसान है। पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। यहाँ के लोग बिगड़े हुए होते हैं, आलसी होते हैं। आर यू एग्री विद तो राइट एंड नॉट तो रॉन्ग। इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। और शहरों में परिवार के सदस्य एक साथ बहुत कम समय बिताते हैं। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। लोगों के शहर के लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। लिविंग इन ए सिटी इज एक्सपेंसिव। शहरों में रहना बहुत खर्चीला है। ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके किराए में और आने जाने में ही खप जाता है। So now students, you have read about today, you have read about differences and prejudice. Read the lesson carefully and tick mark these statements. Okay.